यस सर। एक थीम जिस पर हम बार बार लगातार बेहद बुलिश है वो है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की। और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब वही होता है एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिपॉजिटरीज, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। और पिछले 2 दिनों की बीएसई की अपार सफलता के बाद जिस तरह से बीएसई पिछले 2 दिनों में 10-12% चल चुका है जी। एक और स्टॉक जो आपके सामने रखना चाहता हूँ दीप, जो बेहद सस्ता भी है और सही लेवल पर भी है और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और इसको गैस करने के लिए किसी को किसी तरह का कोई इनाम नहीं मिलेगा, इसलिए कोशिश भी ना करें। CDSL ये है वो स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करने की राय। डीमेट के खातों में लगातार बढ़त होती दिख रही है, साल दर साल 80% डीमेट अकाउंट बढ़े हैं। कुल मिलाकर 10.5 करोड़ के आसपास CDSL के डीमेट खाते पहुंच चुके हैं, 10.5 करोड़ के आसपास। तो जाहिर सी बात है जितने डीमेट अकाउंट खुलेंगे उतना इनके लिए सीधा सीधा फायदा है। दूसरा फायदा इनको मिलता है इश्यूअर फीस के तौर पर। जो कंपनियां इशू लाती है, जो शेयर इशू करती है, जो कंपनियां लिस्ट होती है, उनसे इन्हें सालाना फीस मिलती है। और इस सालाना फीस में खतरनाक ज़बरदस्त बढ़त होती दिख रही है। इस साल भी अगर शुरुआत के पहले 2 महीने 2.5 महीने देखें तो 10% की ग्रोथ हो चुकी है। और इसकी वजह एक और ये कि आईपीओ मार्केट बड़ा मजबूत है। जब आईपीओ मार्केट स्ट्रॉन्ग होता है तो नई नई कंपनियां मार्केट में लिस्ट होती है, वो अपने शेयर लिस्ट करवाती हैं डिपॉजिटरीज के साथ में, तो उसका भी फ़ायदा मिल रहा है। कि मतलब इस साल, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर 23 मेन बोर्ड आईपीओ आ चुके हैं इस कैलेंडर ईयर में, शुरुआत के 2.5-3 महीने में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की नई कंपनियाँ आती हुई दिख रही, तो उसका बड़ा फ़ायदा है। एफआईज का पसंदीदा शेयर बन रहा है पिछली तिमाही से इस तिमाही में। सितंबर में 15.25% होल्डिंग थी, दिसंबर में 18.25%, 3% होल्डिंग पिछली तिमाही में बढ़ी एफआईज की तरफ से, 18% से ज़्यादा एफआईज के पास है। तो ये प्रमोटर तो आपको बताइए बीएसई है। यस, ठीक है। एक और बड़ा ट्रिगर जो तुरंत जिसकी वजह से हमने आज इसको पसंद किया है वो कल की ब्लॉक डील। कल एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, उसमें स्टैंड चार्ट ने अपना 7% के आसपास का हिस्सा था, सारा बेच गए खत्म। तो वो नियर टर्म में जो एक बिकवाली का प्रेशर था बड़े इन्वेस्टर का, तो वो सेलिंग प्रेशर भी खत्म हो गया। तो आपको अब तुरंत सप्लाई का डर नहीं है। और जिन लोगों ने इस लेवल पर खरीदा है और जब कल ब्लॉक डील में वो कोई 1-8 दिन के लिए तो लिया नहीं है, करेक्ट, तो वो थोड़े लंबे समय के लिए लिया, तो छोटी अवधि में बिकवाली का प्रेशर खत्म हो चुका है इस स्टॉक से। ये एक और बड़ा पॉजिटिव है। अब इसके अलावा आगे आने वाले समय में हमें दिख रहा है इसका आउटलुक बेहद मजबूत। ग्रोथ का जो अनुमान है अगले 3 सालों का जबरदस्त है। पिछले 5 साल में CDSL का मुनाफा 22% की दर से बढ़ा, आय 24% की दर से, लेकिन आने वाले 3 साल में 25% की दर से आय बढ़ने की उम्मीद है और मुनाफा 27% की दर से। ये जितनी ग्रोथ अभी दिखी है उससे बेहतर ग्रोथ उम्मीद है। 60-62% की रेंज में मार्जिन भी ये मेंटेन करेंगे। स्टॉक बहुत महंगा नहीं है, जिस तरह के ड्यूओपोली बिजनेस में NSDL CDSL 2 ही हैं, तो हमें लगता है यहाँ से भी एक अच्छा निवेश का मौका ये स्टॉक दे रहा है। इसे 1 से 3 साल के नज़रिए से खरीदें, SIP करें। हर एक 10% की गिरावट पर आपकी SIP होनी चाहिए। टारगेट 2000, 2400, 2800 ये टारगेट है जिसके लिए आपको 1 से 3 साल के नज़रिए से निवेश करना चाहिए CDSL में। टॉप क्लास मैनेजमेंट, टॉप क्लास पेरेंटेज, टॉप क्लास परफॉर्मेंस और भारतीय बाजार में इक्विटी मार्केट के जो इक्विटी कल्चर का जो बढ़ता हुआ क्रेज है उसका प्रॉक्सी प्ले बिल्कुल। तो आज